लॉकडाउन में बच्चों और उनके अभिभावकों को राहत पहुंचाने के लिए आपको बता दें कि बेसिक शिक्षा विभाग ने एक अच्छी पहल की है। कोरोना महामारी को देखते हुए यूपी के बेसिक शिक्षा विभाग इस साल गर्मियों की छुट्टियों में प्रदेश के करीब 1 करोड़ 80 लाख छात्र छात्राओं को मिड डे मील का राशन मुहैया कराएगा। ये जानकारी मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने दी है। रमेश पोखरियाल निशंक को यह जानकारी यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री ने दी है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के शिक्षा मंत्रियों से बात की, जिसमें यह तय किया गया कि बच्चों को पौष्टिक आहार की कमी ना हो, इसके लिए उन्हें मिड डे मील का राशन उपलब्ध कराया जाए। आपको बता दें कि कोरोना के चलते जितने दिन स्कूल बंद रहे उतने दिन के हिसाब से राशन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा मिड डे मील की कन्वर्जेंस कॉस्ट का पैसा भी अभिभावकों के खाते में डाल दिया जाएगा। तो ये बड़ा फैसला लिया गया है। और इस वक्त उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी खुद हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर सतीश द्विवेदी, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। सर, बहुत बड़ा फैसला है। मैं चाहती हूं कि आप ही बताएं कि क्या फैसला ये लिया गया है। जी, लॉकडाउन के कारण जो बच्चों के स्कूल बंद हैं, तो हमने पहले से ही ये सोचा था कि इस दौरान बच्चे जो भोजन करते, उनके हिस्से में जो खाद्यान्न आता, वो हिसाब लगाकर वो खाद्यान्न और प्रति छात्र जो कन्वर्जन कास्ट भोजन पकाने के लिए दिया जाता है स्कूलों को, वो कन्वर्जन कास्ट जब हमारा स्कूल खुलेगा जी में या जब भी जैसा निर्देश होगा, तो स्कूल खुलने के बाद हम बच्चों के अभिभावकों के खाता नंबर ले लेंगे, बैंकों के खाता संख्या ले लेंगे, तो कन्वर्जन कास्ट का पैसा उनके अभिभावकों के खाते में भेज देंगे। और तो देखिए, शायद आवाज़ अब डॉक्टर सतीश द्विवेदी की नहीं आ रही है, लेकिन वो हमें ये बता रहे थे कि जो कन्वर्जेंस कॉस्ट का पैसा है वो अभिभावकों के खाते में डाल दिया जाएगा। और ये फैसला इसलिए लिया गया है ताकि बच्चों में पौष्टिक आहार बच्चों में जाएं, उनको पौष्टिक आहार मिले और किसी भी तरीके की कोई कमी ना हो। डॉक्टर सतीश द्विवेदी फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, कहिए, अपनी बात को आगे रखिए। और दूसरे, ये जो हमारा लॉकडाउन के दौरान जितने दिन स्कूल बंद थे उतने दिनों हमारी ये प्लान थी, लेकिन कल जैसा कि हमारे संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर निशंक जी ने बताया है कि केंद्र सरकार ने गर्मियों की छुट्टियों के लिए भी मिड डे मील का धन देने की व्यवस्था की है। तो अगर हमको गर्मी की छुट्टियों का धन मिल जाएगा तो हम उसको भी इसी तरीके से स्कूल खुलने के बाद बच्चों को उपलब्ध करा देंगे। ठीक है सर, तो ये बहुत मुश्किल नहीं हो जाएगा? कुल मिलाकर के कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्हें ये फायदा मिलेगा और यूपी सरकार मिड डे मील में आने वाले कितने लाख छात्र ऐसे होंगे? नहीं, हमारे जो 1 करोड़ 80 लाख बच्चे हैं बेसिक शिक्षा के अंतर्गत, वो सारे बच्चे इससे आच्छादित हैं। हम उन हर बच्चों को, हर स्कूल के जितने बच्चे हैं, तो वो उसका एक आंकड़ा होता है कि प्रति छात्र कितना खाद्यान्न स्कूल को मिलता है, उस हिसाब से खाद्यान्न का हिसाब लगाकर उनके अभिभावक को दे देंगे। और प्रति छात्र जितना कन्वर्जन कास्ट मिलता है उतना टोटल करके जब स्कूल खुलेगा तो उन बच्चों से उनके अभिभावकों के खाता संख्या ले करके उनके बैंक खाते में उस अमाउंट को भेज देंगे, ताकि जो उनके हिस्से का था वो उनको मिल जाए। ठीक है सर, एक और महत्वपूर्ण सवाल है। वो सवाल 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए है। हालांकि सीबीएसई ने तो फैसला कर लिया है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश बोर्ड के छात्र हैं 10वीं और 12वीं के, वो क्या अब उम्मीद करें कि अब आगे की राह कैसे होगी? कल केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने फिर जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, तो कुछ राज्यों के शिक्षा मंत्रियों ने, विशेषकर दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने और 1-2 लोगों ने ये सुझाव दिया था कि जो परीक्षाएं बची उनको ना कराया जाए। लेकिन इसके बारे में अभी आदरणीय निशंक जी ने उन्होंने कहा है कि इस पर सम्यक विचार करके निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि एक बड़ा फैसला है। तो इस बारे में जैसा केंद्र सरकार का निर्देश होगा उस हिसाब से सभी राज्य सरकारें भी कार्य करेंगी। तो सर, आप लोगों ने अभी क्या सोचा है यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए? यूपी बोर्ड की परीक्षाएं तो हो चुकी है। देखिए, यूपी बोर्ड जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई है बहुत समय से अपनी परीक्षाएं करा लेता है। हमारे यहाँ तो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं लॉकडाउन से पहले संपन्न हो चुकी हैं, केवल मूल्यांकन का कार्य बाकी है। तो मूल्यांकन कब होगा सर? खत्म होगा, जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा वो मूल्यांकन का कार्य शुरू हो जाएगा और रिजल्ट दे पाएंगे। तो आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, इस पूरे प्रोसेस में कितना वक्त और लग जाएगा?
लॉकडाउन खत्म होने के बाद मुझे लगता है हमारे यूपी बोर्ड के मूल्यांकन के लिए 1 महीने लगेंगे। 1 महीने में मूल्यांकन करा करके रिजल्ट देने में सक्षम हो जाएंगे। ठीक है। और सर, ये जो सीबीएसई ने अपने जो नॉर्म्स बनाए हैं कि जो अब 10वीं की परीक्षाएं नहीं होंगी, जो 12वीं की कुछ बची हुई परीक्षाएं हैं वही ली जाएंगी, उसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? जो बाकी उत्तर प्रदेश में सीबीएसई बोर्ड में काफी छात्र जो हैं जो पढ़ते हैं। नहीं, अभी कल की जो बातचीत हुई है आदरणीय निशंक जी के साथ सभी शिक्षा मंत्रियों की, उसमें कोई निर्णय नहीं अभी हुआ था कि 10वीं 12वीं की परीक्षाएं नहीं होंगी। अभी इस बारे में केंद्र सरकार द्वारा निर्णय लिया जाना है। उसी अनुरूप पूरे देश में जो सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के स्कूल हैं वो अपना फैसला करेंगे। अच्छा, ये बताइए, जो छात्र इंतजार कर रहे हैं अपने नतीजों का, घर पर बैठे हुए हैं, आगे की भी पढ़ाई करनी है, अब वो टेंशन में है कि कब रिजल्ट आएगा, कब वो आगे के सब्जेक्ट्स चूज करेंगे, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये आपात परिस्थिति है। पूरा देश, पूरी दुनिया बहुत सारे मामलों में इंतजार कर रही है। सबके सामने एक संकट की स्थिति है। तो अब जिनकी परीक्षाएं हो चुकी हैं, वो रिजल्ट जब लॉकडाउन खत्म होगा, मूल्यांकन होगा, रिजल्ट आएगा, मैं उन बच्चों से यही कहूंगा कि वो घर में रहें, अपनी परीक्षा से जो पढ़ना लिखना हो पढ़ें लिखें, अपने घर में काम करें, उसका लेकर तनाव न पालें। जब रिजल्ट आएगा तो वो अगली कक्षा में जाएंगे। अच्छा, एक और सवाल, आजकल ऑनलाइन शिक्षा पर भी काफी दबाव दिया जा रहा है, काफी स्कूल्स ने इनिशिएटिव लिया है, उत्तर प्रदेश में भी कई स्कूल ऐसे हैं, तो आप लोग भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि भाई ये एक पैरेलल सिस्टम भी अब आगे बढ़ाया जाएगा, उस पर भी हम ध्यान देंगे? देखिए, इस संकट ने एक तरह का एक अवसर भी दिया। सब लोगों ने सोचा कि समय से पहले स्कूल बंद हो गए हैं, कब तक बंद रहेंगे पता नहीं है, तो इसलिए सभी हमारे उच्च शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, हमारे बेसिक शिक्षा विभाग, सबने अपने शिक्षकों से और अपने सभी पूरे स्टाफ से अनुरोध किया था कि ऑनलाइन क्लासेस चलाने के बारे में सोचा जाए। और मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में जहां बेसिक शिक्षा के 90% से अधिक छात्र वो ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ते हैं, वहां भी हमारे होनहार शिक्षकों के परिश्रम से हमारे लगभग 30 लाख से अधिक बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या दूरदर्शन के चैनल के माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से, गूगल ऐप के माध्यम से, दीक्षा पोर्टल के माध्यम से, टिकटॉक लर्न के माध्यम से, सिंपल मैथ मस्ती आदि ये जो माध्यम है, उन माध्यमों से 30 लाख से अधिक बच्चे इस समय जब वो घरों में रह रहे हैं तो वो ऑनलाइन क्लासेज का भी लाभ उठा रहे हैं और धीरे धीरे हमारा सिस्टम इसके लिए यूज टू हो रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया एबीपी गंगा से बातचीत करने के लिए। डॉक्टर सतीश द्विवेदी, आपका बेसिक शिक्षा मंत्री हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने कहा कि हाँ, ऑनलाइन शिक्षा पर भी ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि कोरोना के इस काल में एक अवसर हमें मिला है कि हम जो दूसरी पद्धति है उस पर भी ध्यान दें। और साथ ही उन्होंने कहा कि मैं ये कहना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश बोर्ड से जुड़े छात्रों से कि वो अपनी आगे की पढ़ाई पर ध्यान दें, क्योंकि एक संकट की घड़ी है और इस संकट की घड़ी में हम सबको संयम बरतने की जरूरत है।